वेलकम टू माय चैनल डिवोशनल प्लैनेट भक्ति ग्रह धार्मिक कहानियाँ। क्या आपको पता है कि आप अशांत है? क्या आप जानते हैं आप अशांत क्यों हैं? 99% लोगों को नहीं पता, ना ही अपने कभी जानने का कारण ढूंढने की कोशिश, पर मैं जो बता रहा हूँ शायद इनमें से एक कारण हो। काम का तनाव या पैसों की कमी, नौकरी की असुरक्षा, रिश्ते की समस्या या ब्रेकअप, सामाजिक अकेलापन, असफलता का डर, किसी के अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, हमेशा परफेक्ट बने रहने की कोशिश, अपने बारे नकारात्मक आलोचना, समय प्रबंधन नहीं कर पाना, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई, पुराने चिंता के साथ रहना, अपने जीवन के उद्देश्य को ना हासिल कर पाना, नकारात्मक समाचार या सोशल मीडिया संपर्क में रहना, दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ विवाद, पिछले कर्मों का पछतावा, दूसरों द्वारा मूल्यांकन किए जाने से मनमुटाव, ना कह पाने में कठिनाई, बेबस होना या किसी कार्य में सहायता नहीं मिलना, दूसरों से हमेशा तुलना करना, जीवन में उद्देश्य या दिशा का अभाव, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होना, खराब भावनात्मक स्थिरता, अतिविचार या अधिक सोचना, आर्थिक असमानता का अनुभव, किसी परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करना, सहकर्मियों या पर्यवेक्षकों के साथ तनावपूर्ण संबंध, रिजेक्शन का पिछले अनुभव या अस्वीकृति का डर। दरअसल मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि इसको सुनने वाले का जीवन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है? आप लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, उम्र क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपको किन तरीकों से दूसरों से सहायता मिलने की उम्मीद है? क्या आपके ऊपर किसी चीज का दबाव है? आपके लिए हर वक्त कौन साथ देगा? इन प्रश्नों का जवाब जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा तब तक मैं आपको कुछ भी सलाह नहीं दे पाऊंगा, और ना ही कोई और दे पाएगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर आपके आसपास आपके मन की व्यथा समझने वाले कोई होता तो मेरे आर्टिकल तक नहीं पहुंचते। आज आप खुद को असहाय, कमजोर महसूस कर रहे होंगे, परंतु मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जी बिल्कुल भी नहीं। आपके एक कहावत जरूर सुना होगा, आपदा में अवसर। आज आपके जीवन में आपदा है, लेकिन अवसर ये है कि अब वक्त है खुद से खुद की मदद करने का। जीवन की सच्चाई है कि इंसान को अकेले होने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में एक दौर ऐसा आएगा जिस समय के बाद जीवन का स्टीयरिंग खुद ही चलाना पड़ता है। ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। कोई भी हमेशा साथ नहीं देगा। खुशी मानिए कि अकेले चलने का अनुभव वक्त से पहले मिल रहा है। अब आप पर निर्भर है कि आप आपदा या अवसर में किसे चुनते हो। दरअसल मेरा कहना भी यही है कि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। आपको परछाई की तरह मदद करने वाला भी स्वयं आप हो। हर कोई मन को शांत करने का तरीका जानना तो चाहता है, लेकिन किस वजह से हमारा मन शांत नहीं है, इन कारणों को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। दरअसल जब तक मन को बेचैन करने वाले कारणों को खोजकर उनका सटीक उपाय नहीं निकालेंगे तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता है। हमारा मन अगर किसी वास्तविक कारणों के संपन्न नहीं होने की वजह से हो रहा है तो ना तो कोई दवाई ठीक कर सकता है, ना तो व्यायाम कर सकता है। हाँ, ये सब तरीके बस कुछ समय के लिए जरूर राहत देगा, जिस पर जरूर अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन इन तरीकों से परमानेंट सलूशन मिलता नहीं है। मंत्र टोटका तो कर ही नहीं सकता है। मन को शांत रखना हर किसी की इच्छा है, लेकिन दुनिया के चौकाचौंध, काम का अधिक दबाव,
कई तरह की परेशानियों तथा जिंदगी के भागदौड़ में हम इतने उलझ चुके हैं कि हमारा मन शांत ही नहीं रहता है। मानसिक शांति अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य सुखमय जीवन में है। इससे जिंदगी के भी कर्मों को संपूर्ण कर पाएंगे। किसी समस्या पर अधिक चिंतित होने के अपेक्षा चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंतित होने से समस्याएं हल नहीं निकलते, अपितु मुश्किलें बढ़ते हैं। चिंतन पर समस्याएं हल होते हैं। इसमें समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। हमेशा समस्या को सोच सोच कर परेशान मत हों। बेहतर होगा कि समाधान खोजे। दूसरों के तर्क की देखकर स्वयं को हीन समझना मानसिक शांति पैदा करता है। ख्वाब उतने बड़े देखिए जितनी बड़ी आपका काबिलियत है, लेकिन अगर ख्वाब बड़े हैं तो मेहनत भी उतना बड़ा होना चाहिए जिससे आपके हर सपने और शौक पूरे हो। कर्म करने से फल मिल भी सकता नहीं भी, लेकिन कर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो निश्चित है कभी सफलता नहीं मिलेगा। युवाओं के लिए विशेषकर मनपसंद गाने सुनने से भी मन को शांति मिलता है। कई प्रकार के गाने लोगों द्वारा सुने जाते हैं, लेकिन कई लोगों को सैड सॉन्ग सुनने की आदत है, तो उन्हें सैड सॉन्ग सुनने से मना करूंगा, क्योंकि बेचैन परिस्थिति में सैड सॉन्ग अधिक तकलीफ देगा। हम सभी का जीवन यात्रा उतार चढ़ाव से भरा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जीवन में चुनौतियां नहीं होंगे। आपको मेरे बताए बातों पर यकीन नहीं है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद किसी प्रिय मित्र को फोन कीजिए, बातों बातों में हालचाल पूछिए और थोड़ी देर बाद अपना जीवन की समस्याएं बताएं। अगर वह दोस्त आपका बेहद करीबी होगा तो यकीनन वो भी अपनी कुछ तकलीफें बताएगा, और अगर कामचलाव यारी है तो वह आपसे अपनी जीवन की तकलीफें नहीं बताएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर पर्याप्त पैसा आपके पास है तो जीवन में समस्याएं कुछ कम होते हैं, लेकिन जब तक जीवन है संघर्ष जारी रहेगा। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी भावनात्मक कहानी और आध्यात्मिक विचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।